अस्सलाम वालेकुम। कभी-कभी आपको ऐसे केसेस से वास्ता पड़ता है मेडिकल फील्ड में कि आप चाहे आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 8 साल का एक्सपीरियंस हो, आप हैरान रह जाते हैं कि भई ऐसा भी कहीं भी कुछ हो सकता है। तो विदाउट डिस्क्लोज़िंग द आइडेंटिटी ऑफ द पेशेंट, मैं ये बताऊँ कि आई हैड अ पेशेंट 2 दिन पहले तकरीबन। मैं सोच रहा था कि इसके बारे में बताऊँ या ना बताऊँ फिर, लेकिन अवेयरनेस के लिए जो है वो इस तरह की बातें बताना ज़रूरी होता है। लोगों को इससे बहुत चीज़ें पता चलती हैं। तो मेरे पास एक पेशेंट आया, अभी उसकी एज थी वो तकरीबन 45 इयर्स की है और उसको जो इशू चल रहा है वो 20 इयर्स की एज से चल रहा है। तो मुल्क से बाहर जब लोग जाते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे पाकिस्तान में हमारे पास अगर कोई एचआईवी का पेशेंट आता था तो हम हमेशा उससे पूछते थे कि भाई आप मुल्क से बाहर तो नहीं गए। तो हमेशा कोई ना कोई हिस्ट्री में मोस्टली गल्फ़ कंट्रीज़ का आ रहा होता था कि भाई मैं सऊदी अरब था या दुबई था या कहीं पे भी था। तो जो मेरे पास यहाँ पे पेशेंट आया वो बेसिकली पहले रहा है यूएई में, दुबई में। तो वहाँ पे 20 साल की एज में उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ कि ही हैड एन अफेयर और समथिंग, और उसके बाद उसको एसटीडी बेसिकली डेवलप हुआ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। तो उसके बाद अब होता ये है कि वो कुछ एरिया जो होता है आपका पेनाइल का एरिया या नीचे वाला हिस्सा वो पेनफुल हो जाता है। तो जब वहाँ पे पेन होती है एसटीडी में आपको, या यूटीआई हो जाता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो आपको पेन होती है तो जो स्फिंक्टर होता है ना आपका ब्लैडर का वो टाइट हो जाता है। तो सम टाइम आपको जो है वो ऐसा फील होता है जैसे यूरिनरी ब्लॉकेज है, यानी आपका पेशाब रुक गया है। अब उनके साथ ये हुआ कि 20 साल की एज में यही सब हुआ, उसका पेशाब रुका। उस शहज़ादे ने क्या किया कि जो बजाय इसके कि वो फ़ौरन हॉस्पिटल जाता, उसकी वजह एक और भी होती है, हॉस्पिटल फ़ौरन इस वजह से भी नहीं जाते कि कॉस्टली पड़ जाता है। बाज़ औक़ात इस तरह की डिज़ीज़ होती है कि उनको लगता है कि कहीं हमें डिपोर्ट ही ना कर दिया जाए। अगर ऐसी कोई बीमारी निकल आती है या ऐसी कोई चीज़ पता चल जाती है, हमारा जो रेज़िडेंट कार्ड है या हमारा जो यहाँ पे स्टे है या वीज़ा है वो कैंसल ना हो जाए। तो उस डर की वजह से उसने क्या किया कि जो चार्जर होता है आपका, फ़ोन का चार्जर होता है, ठीक है? आप एक साइड जो है वो फ़ोन में लगाते हैं, उसने वहाँ से उसको काटा, ठीक है? तो वो एक तार बन गई जैसे, मतलब वो आगे वाला हेड उसका काट दिया। अब वो चार्जर उसने काट के, घर में पॉलीफैक्स पड़ी थी, वो उसके ऊपर थोड़ी-सी लगाई और उसको अपने पीनस के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर, यानी जो पेशाब का रास्ता है, उसमें उसने डालना शुरू कर दिया। क्योंकि उसने कहीं पे देखा था कि जो डॉक्टर है वो पेशाब की नाली डालता है, तो उसे लगा कि वो भी इसी तरह की होती है, बल्कि वो थोड़ी-सी मोटी होती है। तो वो एक बेसिकली सिलिकॉन की बनी होती है, और ये जो है ये पूरी प्योर हार्ड एक तो मटेरियल है, दूसरा प्लास्टिक या रबड़ होती है। और उसके आगे से जब आप उसको काटोगे तो उसके अंदर तो वायर्स होती हैं, तारें होती हैं छोटी-छोटी। ख़ैर उस टाइम उसने हॉस्पिटल जाने की बजाय, उसे एक तो इमरजेंसी थी, ऑब्वियसली जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो वो पेनफुल भी होता है और आपको ऐसे लग रहा था जैसे आपका पेट अभी फट जाएगा। ख़ैर उसने वो लगा के ना, उसने वो ज़बरदस्ती जो है ना वो अंदर घुसे और उससे उसको यूरिन आया, ठीक है? लेकिन खून आया साथ में, ब्लड आना शुरू हो गया। अब ऑब्वियसली ब्लड तो आएगा, क्योंकि जो वो चार्जर की जो आगे वाली साइड थी जहाँ से उसने काटा था उसको, उसने सारा तोड़-तोड़ उसको जो है वो इंजरी की। अब 20 साल की उम्र में ये हुआ, यूरिन आया, ठीक है, उसे लगा कि हाँ रिलीव हो गया है। उसके बाद उसको कोई कुछ देर के बाद जो है ना, वो ज़ाहिर बात है, जब यूरेथ्रा के अंदर या किसी भी नाली के अंदर कोई इंजरी होती है, कोई क्या, यानी फ़र्ज़ करो एसोफेगस है, खुराक की नाली है, कोई भी नाली है, तो जब उसके अंदर इंजरी होगी तो वो बाद में इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे एडिमा होता है, स्वेलिंग होती है और वो जुड़ जाती है नाली, वो ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद वो स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर बन गया है, अब वो ब्लॉक हो जाती है पूरी नाली। अब उसको अगले दिन जो है वो दोबारा से ब्लॉक हो गई। अब वो, चूँकि वो इतनी पेनफुल थी, स्वेलिंग थी, सोजन थी, कि वो खुद, उसे हॉस्पिटल जाना ही जाना पड़ा। ख़ैर वहाँ पे वो हॉस्पिटल गया, डॉक्टर्स ने उसका, क्योंकि उस टाइम तो उसमें जो है कैथेटर भी नहीं डाल सकते थे डॉक्टर नीचे से। तो उसने मुझे बताया कि जी उन्होंने सुप्राप्यूबिक कर दी, मतलब उन्होंने ऊपर से, पेट के ऊपर से सुराख निकाल के उसके अंदर जो है वो एक नाली डाल दी, तो उसको यूरिन फिर वो उसके ज़रिए से बाहर आने लग गया। अब उसके नीचे वाला जो रास्ता था वो सारा ख़राब हो गया। ख़ैर उन्होंने उसे क्या किया कि कुछ अर्सा एडमिट रखा, एंटी इन्फ्लेमेटरीज़ दी, मेडिसिन्स दी, उसके बाद उसको जो है ना थोड़ा बहुत वो करके उसके बाद उन्होंने उसको सेट किया, कैथेटर डाल दिया। नीचे वाला हिस्से से भी उसको कुछ ना कुछ जो है वो
यूरिन आना शुरू होगा, लेकिन फिर वही होता था कि 2-3 हफ्ते बाद या महीने के बाद उसको दोबारा से स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता था, यानी वो नाली उसकी बंद हो जाती थी। और मल्टीपल टाइम्स उसकी जो है ना फिर एडमिशन्स हुए, और अब वो क्या करता है कि उसने खुद ही नाली रखी हुई है, और अब उसकी 45-40 ईयर्स एज हो गई है। और उससे कभी कभार ऐसे होता है जब स्ट्रक्चर फील होने लगता है तो। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊँ, फर्स्ट एडमिशन के बाद जब वो थोड़ा बहुत उसकी बेहतरी आ गई उसमें, तो उसने सोचा कि यार अच्छा ये जो डिटोल होता है, मतलब उस बंदे की समझ आप देखें, उसे पहली बात से भी नहीं पता चला, और फिर नेक्स्ट भी उसने एक ऐसा स्टेप उठाया जो मैं फर्स्ट टाइम सुना। बड़ा सियाना, मतलब वो ज़ाहिर बात है कुछ लोग बड़े सियाने बनते हैं नहीं, जो हकीमों और पीरों फकीरों के पास जाते हैं, या वो बड़े सियाने बनते हैं अपनी तरफ से कि हाँ हमें सब पता है। तो उस सब पता वाले ने क्या किया कि उसने कहा कि यार डिटोल जो होता है वो जरासीम मारता है, और जो हम जो इन्फेक्शन, जब डॉक्टर ने बोला होगा कि यार इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन का जी उसने पूछा होगा क्या मतलब है, डॉक्टर ने बताया होगा कि यार ये जरासीम होते हैं, जब ये मतलब ज़ख्म को ख़राब करते हैं तो हम उसको इन्फेक्शन कहते हैं। अच्छा, उसने कहा यार जरासीम, तो चलो डिटोल से ज़्यादा जरासीम कुछ कौन सी चीज़ है। उसने डिटोल लिया, ठीक है, और एक सिरिंज ली, सिरिंज के आगे से नीडल जो है ना, सुई, वो उतार दी, और डिटोल उसके अंदर भरा, और उसने आगे अपने पीनस के साथ वो लगा के प्लेंजर के साथ उसमें नाली के अंदर डाल दिया, पेशाब की नाली के अंदर। कहता जी मैंने डाला तो वो बाद में उसमें से गंद जो सारा था, गंदा जो भी था वो निकल गया। आप मतलब वो अभी भी ये सोच रहा था कि उसने डिटोल डाल के बड़ा अच्छा किया, जो अंदर गंद जमा हुआ हुआ था, पस थी, जो भी था वो निकल गया। हालांकि वो उसके वो मतलब उसकी स्किन थी, उसके अंदर डेब्रिस जो भी होगा, ठीक है, वो उस स्किन समेत तो वो सारा कुछ ही बाहर निकला। कैसे, मतलब आप जो डिटोल होता है वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है, या कुछ चीज़ें एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती हैं, कुछ इंटरनल यूज़ के लिए होती हैं। वो खैर उसके बाद दोबारा से उसको फिर एडमिट होना पड़ा। अभी भी उसको अकल नहीं थी, अभी भी उसको समझ नहीं थी। खैर वो एडमिट हुआ, 7-10 दिन लगे उसके, एंटी इन्फ्लेमेटरी दी होंगी, एंटीबायोटिक दी होंगी डॉक्टर्स ने वहाँ पे, और उसको थोड़ा सा फिर सेटल किया, उसको परमानेंट एक कैथेटर डाला। तकरीबन वो 4 महीने तक उसका जो है वो कैथेटर रहा। उसके बाद उसको जब इन्फ्लेमेशन वगैरह सारी सेटल होगी, कैथेटर आउट हुआ, कुछ वो चीज़ें उसकी बेहतर होना शुरू होगी। और उसके बाद अब वो क्या करता है, जो वही कैथेटर है, जब उसको मसला होता है तो वो कैथेटर खुद डालता है। या वो इतना अभी भी मतलब, अब वो कैथेटर खुद, चलो शुक्र है एक चीज़ तो उसने की कि वो यूरिनरी कैथेटर, जो प्रॉपर मेडिकेटेड कैथेटर होता है, फोलिस कैथेटर जिसे हम कहते हैं, वो डालता है, अब ज़ाइलोकेन लगा के वो खुद वो डालता है। ओके, चलो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप कैसे एक प्रोसीजर अनहाइजीनिक कंडीशन में खुद पे कर सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं जो आप जिनसे मिलके आप हैरान रह जाते हैं। और फिर ऊपर से मज़े की बात कि वो, उसकी सारी बात है, इतना कुछ उसने किया, उसके पैसे अब हॉस्पिटल में लगते हैं, तो वो अच्छा खासा बिजनेसमैन है, अच्छा खासा बिजनेस है उसका बाहर ओमान में, मतलब वो काम कर रहा है यहाँ पे। वो है, चले मैं आपको बता देता हूँ, है बांग्लादेश का। तो उसका अच्छा खासा बिजनेस है, कारोबार है यहाँ पे। और उसको सिर्फ ये टेंशन है कि मैं जाके मुझे पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पे, पैसे बहुत लेते हैं डॉक्टर, पैसे बहुत लेते हैं डॉक्टर। और बंगाल के भी वो डॉक्टर्स को गालियाँ दे रहा हूँ कि ऐसे ही है, वहाँ पे भी ऐसे है। तो भाई मुझे हैरान की अब इस बात पे है कि इतना कुछ उसने अपने साथ कर लिया, इतना कुछ करने के बाद अभी भी वो, क्योंकि किया उसने खुद वो सारा कुछ अपने साथ, डॉक्टर्स तो उसको क्योर करने में बाद में लगे रहे, और अभी भी वो उनको बीच में, मतलब वो उनको बुरा भला कह रहा था कि डॉक्टर्स बुरे होते हैं, बंगाल के डॉक्टर्स बुरे होते हैं, या जो भी है। अब ना तो वो किसी खाते का रहा, मतलब ना तो फैमिली के लिए रहा, ना वो किसी और के लिए कुछ करने के उस तरह से काबिल रहा। अब वो यहाँ पे ऐशी मारता है। बात बताने का मकसद ये था कि सेल्फ मेडिकेशन तो हार्मफुल है ही है, सेल्फ प्रोसीजर्स उससे ज़्यादा हार्मफुल है। कभी भी अपने साथ इस तरह की कोई हरकत ना करें जिससे आपको सारी ज़िंदगी के लिए नुकसान हो। देखिए अभी वो सेक्सुअली भी बिल्कुल कुछ करने के काबिल नहीं है। शादी तो उसने कर ली हुई है, बट बीच में कुछ अर्सा शायद उसकी परफॉर्मेंस कुछ बीच में ठीक रही। जब वो क्योर पीरियड था, फिर उसने जब वो दोबारा अपना डिटोल डाल लिया, फिर वो तकरीबन कोई
6-7 महीने फिर दोबारा से उसका मसला रहा। तो वक्फे वक्फे से उसको अब भी स्ट्रक्चर बनता है और वो खुद उसमें पॉलिश डाल के उसको सेट करता है। तो थोड़ा-सा इस चीज़ पे ध्यान दें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपने आप को इतना आम और आप वो ना समझें कि आप आपकी गाड़ी ख़राब होती है, आप अच्छे से अच्छे मैकेनिक के पास जाते हैं। तो जब आपकी सेहत ख़राब होती है, तो आप क्यों डॉक्टर के पास नहीं जा सकते? इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, क्योंकि यहाँ पे भी हमें बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से मिलते हैं। ओमान के पेशेंट्स भी होते हैं, लेकिन उनमें मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे जो नेटिव पेशेंट हैं, जो ओमानी लोग हैं, वो सेहत का इस तरह ख़्याल रखते हैं कि वो मेडिसिन कम से कम ट्राई करते हैं कि मेडिसिन उनको कम से कम हो। एंटीबायोटिक लेते वक़्त वो अगर उनको देनी भी पड़ जाए तो वो सोचते हैं, और हमारे यहाँ आके पहले कहते ही हैं कि एंटीबायोटिक दे दो। अगर डॉक्टर थोड़ी दवाई दे तो वो, मैं कल एक देख रहा था, पर्ची शेयर की हुई थी सोशल मीडिया पे किसी ने कि जी मैं 3 घंटे वेट में, आगा खान यूनिवर्सिटी की थी, कि मैं 3 घंटे वेट पे बैठा रहा, मैंने 4000 रुपया स्पेशलिस्ट की फ़ी दी, और जब उस अपने बच्चे को जाके चेक करवाया तो उसने सिर्फ पैरासिटामोल लिख दी। अब मतलब उसको इस चीज़ से अफ़सोस हो रहा था कि मैंने इतने पैसे दे के क्यों, तो मुझे कम से कम को 3-4 दवाइयाँ तो लिख के देता। भाई क्यों लिख के देता? जब हमको ज़रूरत पैरासिटामोल की है तो वो पैरासिटामोल दे रहा है। इट्स अ गुड थिंग। बजाय इसके कि आप कहो कि नहीं मैं पैसे लगाए हुए हैं, मैंने टेस्ट इतने कराए तो टेस्ट में निकला क्यों नहीं कुछ भी। मतलब अजीब-सी साइकी है। थोड़ा-सा सेहत के हवाले से डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करना सीखें, और अगर आप बाकी चीज़ों पे पैसा लगा सकते हैं, बाकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, तो आपकी सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब इस बंदे की जिसकी मैंने आपको मिसाल दी है, पूरी लाइफ़ उसकी तकरीबन, सोशल लाइफ़ तो बिल्कुल, पर्सनल सॉरी फैमिली लाइफ़ उसकी ख़त्म है। सोशल लाइफ़ उसने बड़ी बनाई हुई है, क्योंकि वहाँ की कमी वो दूसरी जगहों पे पूरी करता है, बातें उसे बहुत आती हैं, और हर एक के साथ उसने जो है ना वो पंगे भी लेने हैं और सारा कुछ करना है, लेकिन फैमिली लाइफ़ नहीं है, ठीक है? तो कोशिश करें कि अपनी मेन चीज़ों को प्रायोरिटी दें, जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपकी सेहत, आपकी फैमिली, उसको इम्पोर्टेंस दें, और इस तरह की हरकतों से बचें, हकीमों, पीरों फ़कीरों से बचें, और अपनी सेहत का ख़्याल रखें। थैंक यू सो मच।